वुमेन एम्पावरमेंट की इस दुनिया में औरतें हर फील्ड में प्रगति करते जा रही है। वो औरतें घर पर एक बेटी बनकर, एक बहू बनकर, एक बहन बनकर, एक माँ बनकर, हर तरह से एक अच्छी पत्नी बनकर हर तरह से अपना रोल निभाती है और साथ ही साथ अपना कामकाज भी खूब अच्छी से निभाती है। लेकिन कभी कभी हम अपने जॉब के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में हम अपनी खुद का ध्यान रखना, सेल्फ केयर करना भूल जाते हैं और साथ ही साथ जैसे हम हमारा जॉब या स्टडीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या कुछ औरतें स्पोर्ट्स में आगे निकल जाती है, तो साथ ही साथ हर एक औरत को मन में कहीं ना कहीं माँ बनने की ख्वाहिश कभी ना कभी तो होती है। तो जब हम अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, मतलब हमारा एग रिजर्व कैसा है। तो इस वीडियो के ज़रिए आज हम ये देखेंगे कि एग रिजर्व टेस्ट क्या होते हैं और जिनमें एग रिजर्व कम हो उनमें एग फ्रीजिंग के क्या ऑप्शंस होते हैं। मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, क्लिनिकल हेड एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। तो दोस्तों, अगर आपको अपना एग रिजर्व जानना है, मतलब अंडेदानी में आपके फॉलिकल्स के नंबर जानना है, या आप किसी वजह से अपनी प्रेगनेंसी लेट प्लान करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी महिला होती है जिनमें सिचुएशन मतलब शायद शादी लेट हो रही हो, या फिर वे सेटल होने के बाद, कुछ कपल्स लाइफ में सेटल होने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका एग रिजर्व कैसा है, क्योंकि बाय बर्थ हर औरत एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है और जब ये फिक्स नंबर ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब हर पीरियड के साथ साथ एग के नंबर्स भी कम होना चालू होते हैं। लेकिन ये जो एग नंबर्स कम होने का प्रोसेस है, ये यूजुअली 30 इयर्स की एज के बाद स्टार्ट होता है, पर कुछ सिचुएशंस में ये एग नंबर्स उम्र से पहले यानी 30 साल के पहले ही घटना शुरू हो सकते हैं। और अगर एक बार एग नंबर्स घटना शुरू हो गए तो इनको बढ़ाने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करके फैमिली कंप्लीट करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर हम हमारा एग रिजर्व टेस्ट ही ना करें तो हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास प्रेगनेंसी प्लान करने तक कितना समय है या हम अपनी प्रेगनेंसी कितना डिले कर सकते हैं। तो एग रिजर्व टेस्ट करने के लिए 2 मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। एक, हम ब्लड टेस्ट द्वारा AMH लेवल्स चेक कर सकते हैं जिससे हमारे एग रिजर्व की जानकारी आती है, और दूसरा स्कैन द्वारा ओवरीज में यानी अंडेदानी में फॉलिकल्स की संख्या कैसी है ये हम AFC काउंट से पता लगा सकते हैं। तो AMH और AFC काउंट, ये 2 टेस्ट से हम अपना एग रिजर्व के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम तब है अगर एग रिजर्व कम हो। मान लीजिए जिनका एग रिजर्व नॉर्मल या PCOD होने वाली महिलाओं में ज़्यादा आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप आपकी डॉक्टर की सलाह लेकर प्रेगनेंसी आपको कब तक डिले करनी है आप ये डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ऐसी अगर कोई सिचुएशंस है जैसे कि आप सेटलमेंट तक प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, या आप फिलहाल आपके जॉब पे स्टडीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, या कुछ लोगों की शादी लेट हो रही हो, या अनफॉर्चुनेटली कुछ महिलाओं को कैंसर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े जिससे कि कैंसर ट्रीटमेंट के कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से ओवेरियन फंक्शन ऑल्टर हो जाए, ऐसे सिचुएशंस में, या कुछ महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस होने पर ऐसे सिचुएशन में एग फ्रीजिंग की सलाह दे सकते हैं। और यूजुअली एग फ्रीजिंग की सलाह, और ये जो एग फ्रीजिंग होता है ये एग फ्रीजिंग आप किसी भी एज में कर सकते हैं। 21 इयर्स ऑफ एज के बाद आप अप टू 35 इयर्स या अप टू 40 इयर्स भी आप एग फ्रीजिंग को कभी भी आप आपका कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे IVF ट्रीटमेंट में इंजेक्शंस देकर अंडेदानी में फॉलिकल्स की साइज बढ़ाई जाती है, वैसे ही इनिशियल जो ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है यानी
इंजेक्शंस पीरियड्स के फर्स्ट 3 डेज में इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। ओवरीज में फॉलिकल्स का साइज कैसे बढ़ रहा है ये स्कैन्स पे चेक करके साइज बढ़ने तक वेट किया जाता है। और यूजुअली 8 to 10 डेज में एक बार ये फॉलिकल्स अच्छे साइज के आ जाए तो एक बेहोशी का दवा दे आपको एनेस्थीसिया देकर एग्स को बाहर निकाला जाता है। और एग्स को बाहर निकालकर इन एग्स को बहुत ही सेफली क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। और ये एग फ्रीजिंग आपको आपका प्रेगनेंसी कब तक डिले करना है तब तक आप ये एग्स को फ्रीजिंग में रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो आप इन्हीं एग्स का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको डायरेक्ट एग फ्रीजिंग ये फ्रोजन एग्स से प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी, तो आप जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो आप शुरू में नेचुरली, दूसरे कोई अगर प्रॉब्लम्स ना हो तो आप शुरू में नेचुरल भी कोशिश कर सकते हैं। नेचुरली अगर प्रेगनेंसी ना आए तब आप ये एग्स फ्रोजन एग्स यूज कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है। तो एग फ्रीजिंग का बेनिफिट ये होता है कि आप आपकी फर्टिलिटी पूरी तरह से आपकी फर्टिलिटी पूरी तरह से आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको डोनर एग की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों अगर आप आपका एग रिजर्व टाइम पे चेक कर ले तो आप एग फ्रीजिंग एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, एग फ्रीजिंग ये पूरी तरह से सेफ प्रोसीजर है। काफी ऐसे बच्चे हैं जो फ्रोजन एग्स द्वारा बाद में IVF करके जो ऑलरेडी उनका बर्थ हो चुका है और रिसर्च ने ये प्रूव कर चुका है कि फ्रोजन एग्स से होने वाले बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो क्योंकि ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, आप इसको बहुत आराम से बिल्कुल सेटिस्फैक्शन से बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको कंसिडर कर सकते हैं। धन्यवाद।